प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज की सुबह प्रभु के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका अभिनंदन। और हम विश्वास करते हैं कि आप इस विश्वास के साथ आप लोग बैठे हैं कि आज आप परमेश्वर के उपस्थिति का, उसकी आराधना का, उसके वचन का संपूर्ण आनंद और लाभ उठाएंगे। आप अपने मन को एक करिए, अपने ध्यान को, मन को एकाग्र करिए, ताकि जब हम आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें, और जब वचन सुनते हैं विशेष रूप से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने मन के कान को ध्यान लगाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पूरे सप्ताह प्रभु आपने हमें संभाला, और एक बार फिर से आपने ये अनुग्रह किया कि हम आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा है, और आपकी उपस्थिति आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी भलाई हमारे जीवन के ऊपर बनी है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, गीतों को गाते हैं, साजों को बजाते हैं, सचमुच परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो सके। प्रभु जी, हमारे हृदय, प्रभु मन, सब परमेश्वर आपकी आराधना में एकाग्र हो सके, समर्पित हो सके। आपकी आत्मा का वो अभिषेक और वो परिपूर्णता, वो भरपूरी हमारे जीवन के अंदर हो सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक वो रुकावट, हर एक वो ध्यान को भटकाने वाली चीजें यीशु के नाम से यहां से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए। हमारे गीतों का गाए जाना, साजों का बजाए जाना, सब कुछ आपको पसंद आए और आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु, जब आप अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा बात करते हैं परमेश्वर, प्रभु मदद करिए ताकि हम बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही एकाग्रता के साथ, बहुत ही समर्पण और ध्यान के साथ, प्रभु आज्ञाकारिता के साथ आपके वचन को सुन सकें। प्रभु जी, आप हमसे बात करिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। सब लोग मिल करके हम आराधना करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाकर उसकी भलाइयों को, वो कितना अच्छा, कितना भला, उसने हमारे जीवन में क्या क्या कुछ नहीं किया, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं, हम अपने मन को, ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा करके, ताली बजा करके इस गीत को गाएं, रिदम के साथ हम गाएं, और अपने मन को परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में पूरी तरह से लगा दें। धन्यवाद यीशु। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करें, थोड़ी देर स्तुति करें, आराधना करें। अपने स्थान पर अगर आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं, नहीं तो बैठे हैं, बैठे बैठे परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर की स्तुति के गीत, स्तुति के शब्दों को, उसके गुणों को वर्णन करें। वो कितना अच्छा, कितना भला, सारी सृष्टि का परमेश्वर, संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, वो सारी चीजों को संभालने वाला, अनंत काल, अनादिकाल से अनंत काल तक वो सारी बातों को अपने नियंत्रण में लेने वाला परमेश्वर हालेलुया हमारे बीच में है। जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो हमारे बीच में हो जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। हालेलुया धन्यवाद यीशु। यीशु का नाम सबसे ऊंचा, यीशु का नाम सबसे महान, यीशु का नाम सबसे सुंदर, यीशु का नाम सब सर्वोत्तम। हालेलुया कितना प्यारा, कितना भला यीशु का नाम। हालेलुया उस नाम को अपने होठों से लीजिए, मेरे साथ उस नाम को अपने होठों से लीजिए। सिर्फ यीशु का नाम लीजिए, देखिए आपके हृदय के अंदर एक शांति आ जाएगी। हालेलुया। यीशु 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 यीशु। साथ गाएं यीशु 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 मेरे मसीहा, धन्य प्रभु तेरा नाम, तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। मेरे यीशु, गाइए मेरे साथ, मेरे मसीहा, धन्य प्रभु यीशु नाम, धन्य प्रभु तेरा नाम, तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। यीशु 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 जब तू चले कोई डर ना लगे, आंधी आए तूफान हमको वो छू ना सके।
साथ जब तू चले, यीशु हमारे संग संग चलता है, कोई डर ना हमारे हमको भयमुक्त करता है। आंधी आए आए तूफान, हमको वो छू ना सके, वो छू ना सके। यीशु अपने हाथों को उठा के कहा है, यीशु 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 जीसस, धन्यवाद यीशु। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू, होठों पे सजता, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू, होठों पे सजता, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। यीशु 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 धन्यवाद यीशु। मेरा जीवन, मेरी सामर्थ्य, मेरा जीवन है तू, मेरी सामर्थ्य तू, मेरा सहारा, मेरा भरोसा, मेरी मंजिल है तू। मेरा जीवन है तू, मेरी सामर्थ्य है तू, मेरा सहारा, मेरा भरोसा, मेरी मंजिल है तू। यीशु 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 यीशु, सब लोग कहाँ हैं? यीशु 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 मेरे यीशु, मेरे मसीहा, धन्य प्रभु तेरा नाम। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो नाम सबसे ऊंचा, सबसे प्यारा, हमारे जीवन में प्रेम को भरने वाला, शांति को भरने वाला, पवित्रता को भरने वाला, जय देने वाला, सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला, वो नाम, एक ही नाम, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, यीशु आपकी आराधना। बादशाह का बाबा बारा बातुरा लबन करम। धन्यवाद यीशु।
Greetings to you in the name of Jesus. Once again, this wonderful Sunday morning. एक बार फिर से इस अद्भुत रविवार की सुबह के लिए हम आप सबका प्रभु यीशु के नाम से अभिवादन करते हैं। We thank God for His goodness, for preserving us, and His goodness to follow us every day of the last week. और परमेश्वर की भलाई जो हमेशा हमारे पीछे है उसके लिए, और परमेश्वर जो हमको बचा के रहते उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। One thing we are experiencing that it is God and God alone who is preserving us. और एक चीज़ जो हम अनुभव कर रहे हैं ये केवल परमेश्वर ही है जो हमको सुरक्षित रख रहा है। Everybody, I speak to a few people, but then everybody I speak to, they just say this: by the grace of God, we are happy and we are well. और मैं तो कुछ लोगों से जिनसे मिला हूँ उनके द्वारा सुनता हूँ, लेकिन अधिकांश सभी लोग ऐसे ही कहते हैं ये परमेश्वर की दया ही है जो हम सुरक्षित हैं। Whether it is the members of our church or my family members, this is the one thing that comes from their mouth all the time: the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये बात चाहे वो मेरे कलीसिया के लोग हों, मेरे परिवार के लोग हैं, उनके मुंह से मैं हमेशा सुनता हूँ। So that's an encouragement. और ये एक उत्साहित करने This is a वाली बात testimony है। of our goodness of our God. ये एक गवाही है हमारे परमेश्वर की भलाई की। So we thank you for being with us. We thank you for watching these and participating in these services. But we just pray that all of the church members are really participating and listening to these messages and worshiping with us. और हम धन्यवाद देते हैं कि आप इसमें शामिल होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हमारे कलीसिया के सभी लोग इसमें शामिल हों। Okay. So before we just get into a small short time of prayer, I just want to give you these two announcements which I always make, that the coming Wednesday we will have our Bible study. और इससे पहले कि हम प्रार्थना में थोड़े समय जाएं, हर बार की तरह जो सूचनाएं मैं देता हूं, आने वाले बुधवार को बाइबल अध्ययन, And then Sunday, following that Sunday again we have our Sunday service. और उसके बाद आने वाला रविवार हमारी रविवार की आराधना सभा। So do take time and commit yourself to listen to and have fellowship with us for those sessions. और समय निकाले ज़रूर से और सुने और हमारे साथ संगति करें इन दोनों सभाओं में। Yeah, it may just meet your spiritual need. ये ठीक आपकी जो आत्मिक आवश्यकता है उसको पूरा कर सकता है। Yeah, you miss it if you don't see. Sometimes you'll miss the word of God. और अगर आप इसको नहीं सुनते नियमित तौर से, आप उस वचन से चूक सकते हैं। The word of God said right from the beginning that man shall live by every word that proceeds from the mouth of God. परमेश्वर ने इसको आरंभ से ही कहा कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। Some verse we are quoting from the scripture may touch your heart, may meet your need, and you may be so much blessed. और कोई एक वचन जो हम यहाँ से देते हैं हो सकता है आपकी आवश्यकता को पूरा करे, आपको छुए और आपको आशीष के लिए, आपके आशीष का कारण हो। So you have to be in that place at the time when God speaks. और आपको उस स्थान पे उस समय में होना जरूरी है जब परमेश्वर बात कर रहा है। So don't miss these services. इसीलिए इन सभाओं को नहीं चूकें। So I am here from about 11 o'clock. Sometimes I'm in here by 11:30 or so, but I'm here generally up to 2 o'clock in the church building. सामान्य तौर पे मैं 11 से 11:30 बजे से लेकर के सुबह दोपहर 2 बजे तक यहाँ कलीसिया में होता हूँ। Some of you have already been coming and meeting me and for giving your tithe and then telling me about yourself. So continue to do that. आप में से कुछ लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं और दशवांश देते हैं, मुझसे बात करते हैं, और इसको जारी रखें। So please note that when you find time, you can, if you are for any time, any other time that you want to see me or you want me to wait, let me know. Just telephone me and I'll try to wait for you. और इस समय को ध्यान दें जो मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी समय में मुझसे मिलना चाहते तो मुझसे बात करें, फ़ोन पे सूचित करें मुझे पहले। So let's just spend a short time for prayer. And we will commit ourselves as usual. We need to pray for this land. We need to pray for all the people. We need to pray for the situation to change. There are so many people suffering, and God has been good to us, but God wants to be good to other people also. So our prayer will really
work in the hearts of people. You don't know how it's going to work, but God works. और हम थोड़े समय प्रार्थना में जाएंगे। हमें अवश्य कि हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। परमेश्वर सबके जीवनों में काम करना चाहता है, और जब हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, हमें नहीं पता परमेश्वर कैसे कार्य करेगा, लेकिन परमेश्वर इस कार्य को करेगा। Yeah, God works in mysterious ways. They said that. Really, it is true. और लोग कहते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, ये वाकई में सत्य है। Yeah, we pray something here and something happens somewhere else. और हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हो, किसी और स्थान पे कुछ होता है। So prayer is very needed for this time. और इन समयों के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। So come, join with me and let's go to the throne of grace to find favor of God. और परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाने के लिए आइए उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलते हैं। आप मेरे साथ शामिल होइए। Our loving and great and good Father, हमारे प्रेम करने वाले महान प्यारे परमेश्वर, we love you. हम आपसे प्रेम करते We honor हैं, you. हम आपका आदर We करते praise हैं, you. हम आपकी स्तुति करते worship हैं, you. हम आपकी We प्रशंसा acknowledge that करते हैं। besides you there is no one else, O God. हम इस चीज़ को अंगीकार करते हैं कि आपको छोड़ और कोई नहीं है। You are the only God there is. आप एकमात्र परमेश्वर हैं जो है। Lord, you are the one who is from the beginning. आप वो है जो आदि से हैं। You are the God who is always present. प्रभु आप एक ऐसे परमेश्वर जो हमेशा मौजूद हैं। So we come before you with thanksgiving. और प्रभु हम धन्यवाद के साथ आपके We सम्मुख come आते हैं। before you with praise. हम स्तुति के साथ आपके सम्मुख We आते come हैं, before you with understanding that you are a good God. इस समझ के साथ कि आप एक भले परमेश्वर हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं, And you know that your plans are always good for your और people. हम जानते हैं कि आपके लोगों के लिए आपकी योजनाएं हमेशा भले की हैं। So Lord, we come before you for this land that we live in. प्रभु जी जिस निराश में हम रह रहे हैं, हम उसके लिए आपके सम्मुख आते हैं। God, shower your blessing upon this land. प्रभु जी अपनी आशीषों को प्रभु हमारे देश पे Lord, बरसाइए। let none of the people, God, go without knowing the truth of the gospel of salvation. Oh God. और प्रभु जी कोई भी उस सत्य के सुसमाचार से वंचित ना हो, उसके बिना ना जाए। God, I pray that you will bless everyone. God, they will hear the word of truth. Somehow they will hear the word of truth. और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को आशीष दीजिए, लोग किसी न किसी तरीके से उस सत्य के सुसमाचार को सुन पाए। For those who are yet to decide, oh Lord, I pray that the Spirit of God will work in their hearts so that they will accept the truth, Lord. Even they may not understand at the beginning, but let them agree to the truth of the gospel of Jesus Christ. तो प्रभु जी जिनको अभी फैसला करना बाकी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो इस वचन को ग्रहण करें। हो सकता है वो शुरुआत में पूरा ना समझें, लेकिन प्रभु आप मदद करिए, विश्वास करने वाले बन जाएं, Oh, that they may receive the gift of salvation. ताकि वो उस उद्धार के वरदान को प्राप्त कर लें And that they may enter into eternal life. और वो अनंत जीवन में प्रवेश कर लें। And saved from the wrath that is to come on the sinners, O God. और प्रभु जी उन पापियों के ऊपर जो क्रोध आने वाला है, आपका उससे बच जाए। God, you want to save everyone. प्रभु आप सबको बचाना चाहते हैं। Yes, Lord, you said that is the desire of God, that no one should perish. हाँ प्रभु आपने कहा ये आपकी इच्छा है कि कोई नाश ना हो, So we pray for this land, O God. इसीलिए हम अपने राष्ट्र के लिए We प्रार्थना pray for your करते हैं। church in this land. हम कलीसियाओं के यहाँ लिए प्रार्थना Lord, करते we pray हैं। for the church to be vibrant, Lord. हम प्रार्थना करते कलीसियाँ बहुत ही प्रभु जी सक्रिय हो। Lord, they may find you afresh, O God. प्रभु जी हमेशा आप में नई बातों को पाए Lord, परमेश्वर। they will find you, God, to be the wonderful God that the Word of God says what you are. और जैसा वचन कहता है जितने अद्भुत आप हैं, वह लोग वैसे ही आपको पाए। Lord, the Christians and the believers, Lord, they may know the power of the Holy Spirit in their lives, working in their lives. प्रभु मसीह लोग जो विश्वासी जान पाए पवित्र आत्मा के उन सामर्थ को जो उनके जीवन में है, They may be knowledgeable about Jesus Christ. वो यीशु आपके ज्ञान को रखें। They may follow the word of salvation, Lord, in their lives, so that may be manifest to the people outside. प्रभु अपने जीवन में उद्धार के उस वचन को माने परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा दूसरे लोग उस गवाही को पाएं। Lord, pray for the leaders of the believers, church, प्रभु believing churches. और जितनी कलीसियाँ विश्वासी कलीसियाँ उनके अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, let them not dilute the word in any way. प्रभु किसी भी रीति से वचन में मिलावट ना करें, But Lord, they may speak the word of truth with boldness. और वो सत्य के वचन को हियाव के साथ प्रचार करें परमेश्वर। We pray for the families of this church. हम इस कलीसिया के परिवारों के लिए प्रार्थना करते God, हैं। there is need among our families. प्रभु हमारे परिवारों में आवश्यकताएं हैं। Lord, there are some who are struggling with finance. प्रभु कुछ लोग रुपए पैसे के मामलों में संघर्ष कर रहे Lord, there are हैं। people who
need a job, प्रभु कई हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है। people who are not earning enough. प्रभु कई लोग अधिक नहीं कमा पा रहे हैं। Lord, there are expenses, there are responsibilities. प्रभु जिम्मेदारियां हैं, खर्चे हैं उनके जीवन में। Some may be in debt also. प्रभु कई लोग कर्जे में होंगे। God, help them, oh God, to get out all these problems. प्रभु इन सारी समस्याओं से निकलने के लिए आप उनकी मदद करिए। God, give them the ability to earn. उनको योग्यता दीजिए कि वो कमाने वाले हो Give them the जाए। wisdom to manage their homes. उनको बुद्धि दीजिए कैसे अपने घर को व्यवस्थित करना है। God, especially pray for the input of for the teaching that they give to their children. और प्रभु खास तौर पे जो भी अपने बच्चों को शिक्षाएं देते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं That the coming generation may not be lost. कि आने वाली पीढ़ी वो प्रभु जी खो ना जाए, नाश ना हो। Lord, I pray especially, Lord, for parents to give attention to the spiritual growth of their children. और खास तौर पे माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों की आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ध्यान दें। That they may pay attention, they may present to them an atmosphere where Jesus is honored. और उनको ध्यान दें और एक ऐसा माहौल उनके लिए बनाए परमेश्वर जहाँ यीशु को आदर दिया जाता है। Yes, Lord. हाँ So प्रभु that जी। from the very early age they will have that connection with Jesus. ताकि प्रभु अपनी बहुत छोटी उम्र से ही यीशु आपके साथ वो संपर्क उनका रहे। Pray for the youth of this church. हम कलीसिया के जवानों के लिए Lord, प्रार्थना we करते pray for हैं their whole life to be a fruitful, successful, and an influential life. Oh प्रभु God. उनका पूरा जीवन फलदायक एक प्रभु जी एक सफलता से भरा हुआ दूसरों को प्रभावित करने वाला जीवन हो। We pray for young people, oh God, अपने जवानों के लिए प्रार्थना that they करते may be हैं full of the Holy Spirit. वो आत्मा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण They हो। may, Lord, from these young people, Lord, we pray that you will raise up ministers and pastors and evangelists and workers for your kingdom, oh God. और प्रभु जिन जवानों में से आप अपने राज्य के लिए सेवा करने वाले सुसमाचार प्रचारक पास्टर्स को आप खड़ा करेंगे। Yes, Lord, that this next generation of this church may serve you according to your will, oh God. ताकि प्रभु अगली पीढ़ी इस कलीसिया की आपकी वचन और मर्जी के अनुसार आपकी सेवा कर पाए। We love you, Lord. हम आपको प्रेम करते We हैं। pray for the ministry that we are doing through this online method, oh God. प्रभु जी इस ऑनलाइन तरीके से जो हम सेवा कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we do not know how many are really hearing these things. प्रभु हम नहीं जानते प्रभु कितने लोग इसको सुन रहे हैं, But Lord, we believe that you will draw people to yourself लेकिन प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों को अपनी ओर खींचेंगे so that they may show interest in the word of God. ताकि वो आपके वचन में रुचि दिखाएं, Because it's the word that is going to give them the strength to pass through all the difficulties of life. क्योंकि प्रभु जीवन की हर एक प्रभु जी तकलीफ में ये आपका वचन ही उनको सामर्थ देगा उससे निकलने के लिए। So we pray for these online services. प्रभु जी इसीलिए इन ऑनलाइन सभाओं के लिए प्रार्थना We करते thank you हैं। for the prayers that are going on, Lord. हम धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जो चल रही हैं Every प्रभु, day, Lord. प्रतिदिन We परमेश्वर। thank you for the people who are spending time to pray. और धन्यवाद करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो प्रार्थना में समय दे रहे हैं। We are seeing your work, your hand, oh God, and answering our prayers. प्रभु आपके कार्य को आपके हाथ को हम देख रहे काम करता हुआ और प्रार्थनाओं के उत्तरों को भी। We love you, Lord. हम आपको प्रेम We करते हैं want to प्रभु, continue to serve you. हम आपकी सेवा जारी We रखना pray that चाहते you will हैं। bless these services, oh हम God. प्रार्थना करते हैं सभाओं पर आपकी आशीष हो। Even this morning, आज की सुबह भी प्रभु word जी that is to be said told to the people. और वचन जो अभी दिया जाना है आपके लोगों को, Yes, considering the Lord's Supper, which you have instituted. और प्रभु भोज के बारे में जो वचन है परमेश्वर जिसको आपने स्थापित किया है, Yes, Lord, help us to understand. हमको मदद करिए उसको समझने के Help लिए us to look at these things and know you better, oh God. और इन चीज को देख करके हम आपको बेहतर जानने वाले बन जाए So that, Lord, you will be glorified in our lives. ताकि प्रभु आप हमारे जीवन में इस महिमा को पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। So we continue to look at this subject of the Lord's Prayer. और हम इसको जारी रखेंगे प्रभु भोज की इस विषय को। See, last week we started this subject. और पिछले सप्ताह हमने इस विषय को शुरू किया And था as I said, we have two ordinances in the church. और जैसा मैंने कहा कलीसिया के लिए दो आज्ञाएं दी गई One हैं, is the Lord's Supper एक है प्रभु भोज and the other one is the baptism. और दूसरा है बपतिस्मा। But mostly and generally, most of the churches, I have been in many churches, most of the churches do not speak about this very often.
मैं कई कलीसियाओं में रहा हूँ और मैंने पाया कि अधिकांश कलीसिया इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करती। Water baptism is explained to those who are willing to, or they come forward to take baptism. पानी का बपतिस्मा उन लोगों को समझाया जाता है जो इच्छा रखते हैं पानी में बपतिस्मा लेके प्रभु को ग्रहण And the करने Lord's की। Supper, the Lord's Supper is rarely preached. लेकिन ये प्रभु भोज के विषय में शायद ही प्रचार किया जाता है। And you will notice that these two things are kept at the end of the service and not in the beginning of the service. और आप इस चीज पे ध्यान देंगे कि ये दोनों बातें सभाओं के अंत में बोली जाती हैं, बीच में नहीं। It almost looks like it's outside of the general worship service. और ये ऐसा लगता है कि पूरी आराधना सभा के बाहर एक ऐसी चीज है। So therefore, the importance of these two things are not seen by believers. और इसीलिए विश्वासी लोग इन दोनों विषयों की गंभीरता नहीं समझ पाते, Especially the Lord's Supper. खास तौर पे प्रभु भोज के विषय What it में। really means. इसका वास्तविक अर्थ क्या है? What really happened on that night when Jesus said, "This is my body broken for you. This is my blood shed for you." और वास्तविकता में उस रात को जब यीशु ने बोला ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, उसका क्या अर्थ है? What is it that Jesus was trying to communicate? और यीशु क्या अपने लोगों से बात करना चाहता था? It's very simple words. बहुत ही साधारण शब्द हैं। My bread, the bread, my body. ये देह जो ये रोटी जो मेरी देह है, The grape juice, my blood. और वो दाखरस जो मेरे लहू का प्रतीक है। But then it has a far-reaching meaning in what he said that night. लेकिन जो अर्थ है इससे कहीं दूर जाता है, बहुत गहराई का अर्थ है जो यीशु ने कहा। You know, when we begin to understand this, it will make a great change in our और lives. जब हम शुरुआत करते हैं इसको समझने के लिए, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को लाएगा। Okay, last week I talked to you about the covenant. पिछले सप्ताह मैंने वाचा के विषय में आपसे बात I किया। told you about there was an old covenant and a new covenant. मैंने बताया आपको कि एक पुरानी वाचा है और एक नई वाचा है। And then the new covenant is very special because of the way in which the covenant is made. और मैंने बताया कि नई वाचा खास है क्योंकि जिस तरीके से वो बांधी गई है वो खास है। All the other covenants are outside of the person. और बाकी वाचाएं जो हम पाते हैं वो मनुष्य के बाहर हैं। But the covenant Jesus made was inside of us. लेकिन जो वाचा यीशु ने बांधी वो हमारे अंदर है। Fulfilling the Jeremiah prophecy of writing the word of God in the hearts of people. और यिर्मयाह की उस भविष्यवाणी को पूरी करती है वाचा कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे हृदयों पे लिखेगा, In the heart of people. लोगों के हृदयों पर When it's लिखेगा। inside your heart, जब ये आपके हृदय में अंदर the है, Holy Spirit will keep on helping you to remind and look at that law. तो पवित्र आत्मा मदद करेगा बार बार आपको याद दिलाने के लिए उस व्यवस्था को। That's why God put it in your heart. इसीलिए परमेश्वर ने वो आपके हृदय में रखी। No, even when we go to some homes, the Bibles, you know, when we ask the Bible, they will search here and there and then bring a Bible and then they will dust it. और जब हम किसी घर जाते हैं और लोगों से बाइबल मांगते हैं तो जब वो लाते हैं इस तरीके से कि वो ढूंढते हैं कहाँ है पहले और फिर लाकर उस पे पड़ी धूल को हटाते हैं। That's the attitude that you have to the Word of God. और ये रवैया है परमेश्वर के वचन को लेकर के। God knows our weaknesses. परमेश्वर हमारी कमजोरियों को So जानता what है। He did was, you don't have to have the Word anywhere else. The Word will be in your heart. तो परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि वचन कहीं और होने की आवश्यकता नहीं, वो आपके हृदय में हो। And so, you know, now no believer has an excuse. इसीलिए अब किसी भी विश्वासी के पास कोई बहाना The नहीं है। Spirit of God will teach. पवित्र आत्मा सिखाएगा। When you hear the Word, और जब आप वचन को it सुनते will हैं remind you. वो आपको याद दिलाएगा। When you meditate, और जब आप मनन करते it will हैं remind you. वो आपको याद दिलाएगा। When you're wondering what to do, जब आप विचार कर रहे हैं क्या the करना है, counsel of God will come. पवित्र परमेश्वर की उसी परामर्श आएगा। When you are going off the way, off the track, जब आप मार्ग से हट रहे हैं the Holy Spirit will warn you. और पवित्र आत्मा आपको चेतावनी देगा। Yes, but we have to understand that, you know, when the purpose of the word being in us is to help us to walk with Jesus. और हमें इस चीज को समझना है कि उस वचन का उद्देश्य यही है कि हम यीशु के संग संग चलें। Okay. So let's continue from there. और हम वहां से आगे बढ़ते हैं। Now I'm going to read for you 1 Corinthians 11, chapter 11, 23 and 24.
मैं आपके लिए पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में से पढ़ूंगा। We've already talked about the covenant. We said, Jesus said, this is the new covenant in my blood. हमने पहले ही वाचा के विषय में बात किया, जिसके लिए यीशु कहता है कि मेरे लहू में नई वाचा है। Now then we are going to see something else in that verse. और उस पद में हम कुछ और चीज को देखेंगे। 11:23 and 24 it's written like this. पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 23 और 24वां पद। I said, Paul is saying, for I have received of the Lord that which also I delivered to you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. When he had given thanks, he broke it and then said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही किया करो। I want to draw your attention to this part of this verse. मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ इस पद के इस हिस्से की ओर। In this verse it is written, Jesus took the bread and broke it and gave it to the disciples, saying, take, eat, this is my body which is broken for you. और यहाँ लिखा हुआ है इस हिस्से पे, जहाँ यीशु उस रोटी को लेता है, तोड़ता है और चेलों को देते हुए कहता है कि इसको लो, खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है। How the word is used. Jesus took bread, broke it, and then he said, this is broken for you. कैसे यीशु कहता है उसने रोटी ली, उसको तोड़ा और तब बोलता है ये तुम्हारे लिए दी गई। See, there is a particular emphasis is given on that breaking of that bread and saying it is broken for you. और जोर दिया गया है उस रोटी के तोड़े जाने पे और बता रहे हैं यीशु कि ये आपके लिए तोड़ी गई। See, they are just finishing the Passover meal. उन्होंने अभी अभी उस फसह के उस भोजन को खत्म किया There may है। be many items on the table. उस मेज पे कई खाने की वस्तुएं होंगी। So we don't have, we don't think of those things because it is not written in the Bible. But if you imagine, it was the Passover meal that Jesus was having with his disciples. और हम इस तरीके से विचार नहीं करते, मेज पे कई चीजें होंगी, लेकिन यीशु मसीह जब वो भोजन ले रहे हैं वो फसह का भोजन है। But the word says, और वचन कहता है after the meal, उस भोजन के बाद, भोज के बाद, some people are mistaking the Lord's Supper to be the Passover. It is not so. और कई लोग इस चीज को इस गलत तरीके से लेते हैं, फसह के उस भोजन को प्रभु की मेज वाली बात से मिलाते हैं। The Passover is entirely different. वो फसह का जो पर्व वो एकदम अलग बात है The Lord's Supper is entirely different. और प्रभु भोज एकदम अलग चीज है। The Lord's Supper was after the Passover. और हम पाते हैं ये प्रभु भोज उस फसह के भोज के बाद की बात है। We don't have the time to. I don't want to go in back to why I say that. और मैं उस बात पे पीछे नहीं जाना चाहता कि क्यों मैं ऐसा कहता हूँ। There's no time for that. उसके लिए समय नहीं है। But this is important. लेकिन ये महत्वपूर्ण है। You can understand that the Passover means there was a meal, there was a lamb that was slain, then they were cooked it, roasted, everything, and then there were bitter herbs and all that, and then there would have been a lot of bread around. और आप इस चीज़ को समझेंगे कि फसह के पर्व में उस एक मेमने का बलिदान चढ़ाया जाता, उसके मीट को भुना जाता, पकाया जाता, और भी कहीं वहाँ पे पत्तियाँ होंगी, साग पात होंगे खाने के लिए। But then Jesus took a bread. लेकिन यीशु ने रोटी को लिया। I do not know if that what I'm saying is correct, but I think Jesus must have kept one bread separately all the time. मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने इस चीज़ के लिए एक रोटी अलग करके रखी होगी। He took that bread. और उसने उस रोटी को लिया। In the previous, while taking the feast was beginning, he said, "Take, eat, distribute it among yourselves." He said. और जब वो भोज शुरू होता है तो रोटी लेकर के यीशु कहते ये लो, अपने में बांट लो। But this bread, लेकिन ये रोटी he broke it. ये यीशु खुद तोड़ता And है। when he broke it, और जब वो खुद तोड़ता है then he gives it to them and says, और तब वो उनको देते हुए कहता है, "This is broken for you." वो कहता है ये तुम्हारे लिए तोड़ी गई। Jesus himself is breaking that bread. यीशु खुद उस रोटी को तोड़ रहा There is है। a significance in that. और इसमें एक महत्व की He could बात have है। given it to the disciples and said, "Okay, you distribute among yourselves." यीशु ऐसे कह सकते थे कि ये भी रोटी लो, इसको अपने में बांट लो। In John 10:17, यूहन्ना 10वें अध्याय 17वें he पद says में like this, 17:18. He says, Jesus says to the Pharisees,
I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down myself. I am reading a part of that verse, but he will read. यूहन्ना से रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17वां पद, मैं अपने प्राण देता हूँ कि उसे पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपने प्राण देता हूँ और उसे फिर से ले लूँ। कोई मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। Okay, you see, you notice that part. I lay down my life and I take it again. No one takes it from me, but I lay it down myself. कहता है कि मैं अपने प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ। कोई उससे मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप देता हूँ। He's taking the bread. वो रोटी को लेता है। And he's saying, "This is my body." वो कहता है ये मेरी देह है। And he breaks it. और यीशु खुद उस रोटी को So तोड़ता it's है। very significant that he is allowing his body to be broken by his own choice. तो इस चीज को दिखाता है, जोर देता है कि यीशु मसीह अपनी देह को अपने चुनाव से टूटने के लिए दे रहा है। The Pharisees and the Romans may have crucified him. फरीसियों ने और रोमियों ने उसको क्रूस पे चढ़ाया होगा, But then they could not have done it without Jesus allowing them to do it. लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे जब तक यीशु मसीह इस चीज की अनुमति नहीं देता। That's the significance of breaking the bread himself, I think. और मैं यही विचार करता हूँ कि यही महत्व है जब यीशु स्वयं रोटी को तोड़ता है। Then he gives it to them and says, और रोटी को देते हुए कहता है, and then he says, "It's broken for you." वो कहता है ये आपके लिए तोड़ी गई। The second thing that I notice about that bread, और दूसरी बात जो इस रोटी के विषय में मैं देखता हूँ, it was one bread. वो एक रोटी थी। It was given to all. और वो एक रोटी सबको दी गई। One bread. एक रोटी Everybody treated equally. उस एक रोटी की तरह सबसे समान No one व्यवहार is किया big, गया। no one is small. कोई बड़ा और छोटा नहीं। No one is important and no one is less important. कोई ऐसा नहीं कि अधिक महत्व का और दूसरा कम The महत्व का। single bread says एक रोटी बताती it is a है, uniting thing. It's a uniting act of participating in the same bread. ये दिखाता है कि वो एक रोटी में भाग लेना, एक करना सब लोगों को जो उस रोटी में भाग ले रहे See, हैं। many times, even in among believers, some believers like to prefer somebody and some they don't want to prefer some other people. हम विश्वासियों में भी पाते हैं कि कभी कभार एक विश्वासी कुछ विश्वासियों को ज़्यादा पसंद करता है और दूसरे के मुकाबले, That's not correct. लेकिन ये सही नहीं है। Jesus does not look at the people like that. यीशु मसीह इस तरीके से लोगों को नहीं देखते। Jesus looks at everybody, no matter what he did, what he is, where he comes from, what language he speaks. Jesus is concerned about every life, and he gives the same importance to life, to all the life, everybody the same way. और यीशु मसीह सबको एक ही नज़र से देखते हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि वो किस तरीके के हैं, उनका रंग क्या है, भाषा क्या है, वो सबको एक ही जैसा परवाह करते हैं, उनकी स्तुति लेते हैं। So that's one bread that is unifying everybody. तो वो एक रोटी है जो सबको एक कर रही है। One body, एक शरीर, one bread. एक रोटी। There's another thing that I'm noticing there. और एक और बात जो मैं वहाँ देखता if you हूँ, look, if you remember, then Jesus when he fed the 5,000, जब यीशु मसीह ने 5,000 को भोजन खिलाया, he did not break it. No, उसने खुद नहीं तोड़ा, he just took it, उसने लिया, gave thanks, धन्यवाद दिया and gave it to everybody. और सबको बांट दिया। There was he did not know who was there, where they came from. That everybody was given. Everybody was given the bread. और कहाँ से आई, किसको दिया गया, इस तरीके की कोई गणना नहीं, लेकिन हर एक को रोटी दी गई। But this bread, लेकिन ये रोटी only to disciples, केवल चेलों के लिए, only to the one who believes in Jesus. केवल उनके लिए जो यीशु पे विश्वास Only करते the हैं। person who believes in Jesus can participate in the Lord's Supper. इसीलिए जो केवल यीशु पे विश्वास करने वाले उन्हीं के लिए है कि वो प्रभु भोज में शामिल होंगे। I went through several commentaries and then several teachings on the sequence of this, and then I came to the conclusion as some of the teachers they said very clearly that Judas was not there when this happened.
और मैंने इसको लेके कई टिप्पणियों को पढ़ा और कई शिक्षाओं को पढ़ा और देखा कि कैसे ये सिलसिलेवार तरीके से होता है। और एक चीज़ तय है कि जिस समय ये प्रभु भोज लिया जा रहा है उस समय यहूदा इस्करियोती वहाँ नहीं है। Peter says, this man had no part in our business, our ministry. और पतरस कहता है कि इस व्यक्ति का हमारी सेवा में कोई हिस्सा नहीं। Because talking about Judas. वो यहूदा इस्करियोती के विषय So में it बोलता was, है। so Jesus gave it only to his disciples. तो यीशु ने ये रोटी केवल अपने चेलों को दी। Broke the bread and gave it to his disciples. रोटी को तोड़ा, अपने चेलों को दिया And said, this is broken for you. और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए तोड़ी गई। Then the words broken for you means, और ये तुम्हारे लिए तोड़ी गई का अर्थ है, see, the word is, it is broken for you. The meaning of this is that it is broken in your place. और जब यीशु कह रहा है कि तुम्हारे लिए तोड़ी गई उसका अर्थ है कि ये तुम्हारे स्थान पे तोड़ी गई। It is not given for you. ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए दी गई। It's broken for you, the meaning you had to be broken, but I am breaking my body in your place. और ये तुम्हारे लिए तोड़ी गई का अर्थ है कि जिस जगह रोटी उस जगह तुमको तुम्हारी देह को टूटना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी दे देता हूँ टूटने के लिए। This breaking of the body is actually, it refers to an act in the Old Testament. और इस देह का टूटना ये जुड़ता है पुराने नियम में एक घटना से। It's called the Feast of the Atonement. इसको हम कहेंगे पश्चाताप का या प्रायश्चित का एक It's पर्व। not Passover. ये फसह का पर्व नहीं, It is atonement. ये है In that पश्चाताप। atonement, what they would do इस is पश्चाताप में क्या करते, they would take two young male goats, वो 2 जवान बकरों को लेते and then they would put lots and select one, और चिट्ठी डाल करके वो एक को चुनते and that one that is selected will be sacrificed to the Lord. और जो चुना गया है उसको यहोवा के लिए बलि चढ़ाते। And then there will be the other one. और जो दूसरा है, The other one, the man who is sacrificing, for whom the atonement has to be made, और जिस व्यक्ति के लिए वो बलिदान किया गया, जिसके लिए प्रायश्चित किया जा रहा है, he will lay his hands on that animal और वो व्यक्ति उस बचे हुए पे अपने हाथ को and रखता he'll confess all his sins. और अपने सारे पापों को अंगीकार करता। And then that animal will be allowed to go into the desert. और तब उस बचे हुए बकरे को जाने दिया जाता जंगल में। So the word used there is a scapegoat, it is said. और इसीलिए उसको इस तरीके से कहते हैं जो बच गया बकरा। Yeah, या this word scapegoat is even used among normal people for a different thing, but the scapegoat is the goat that is been bearing the sins of a sinner. इसको सामान्य भाषा में अलग तरीके से बोलते हैं बलि का बकरा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो हमारे पापों के लिए दिया गया या जाने दिया जाता है। So this is sent out of Jerusalem. और वो यरूशलेम से बाहर भेजा जाता है। That is the reason why Jesus Christ on the cross was not in Jerusalem, but it was outside the city of Jerusalem. और इसीलिए हम पाते यीशु जो क्रूस पे चढ़ा गया वो यरूशलेम शहर में नहीं, उसके बाहर है। So this atonement, there are some things that are very important in this atonement. और इस प्रायश्चित के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण The हैं। first thing of this atonement we read in Hebrews chapter 9 and verse 22. और पहली बात इस पश्चाताप से जुड़ा हुआ हम इब्रानियों में पढ़ते हैं उसके 9वें अध्याय में। It says that according to the law, almost all things are purified with blood. Without shedding of blood, there is no remission. इब्रानियों 9वां अध्याय उसका 22वां पद, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। Note those words, without shedding of blood there is no remission. उन शब्दों पे ध्यान दे, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। Jesus is going to the cross for the remission of our sins. यीशु क्रूस पे जाता है हमारे पापों की क्षमा के लिए। And without shedding of blood there is no remission of sins. और बिना लहू बहाए कोई पापों की क्षमा नहीं है। The word remission means forgiveness. यहाँ ये जो पापों का क्षमा किया जाना, माफ किया जाना है। In Hindi it is like that. In the word remission is used. It not only means forgiveness of sins. इसका अर्थ केवल पापों से क्षमा ही नहीं है। It means
cleansing. ये है शुद्धिकरण, साफ It किया जाना। means setting apart. ये है अलग किया जाना। So it means that is the word of that is the word sanctification is used. और उसी से वो पवित्र करने का शब्द आता है, So पवित्रीकरण। if anybody is to be who has to be cleansed and set apart for God, the blood has to be shed. और किसी को भी शुद्ध किया जाना और परमेश्वर के लिए अलग किया जाना है, लहू का बहाया जाना अवश्य है उसके लिए। If the blood has to be shed, और लहू अगर बहाया जाना है, then a life is required. तब एक जीवन की आवश्यकता है। A life is needed for the shedding of blood. और लहू के बहाने के लिए एक जीवन की आवश्यकता है। So that is why, in the Old Testament, और इसीलिए पुराने नियम they में brought the lamb, वो मेमने को brought लाते, the goat, the male goat, उस बकरे को लाते and then they sacrificed it. और बलिदान So करते there was उसका। one sacrifice, तो एक बलिदान होता and then there was one on which all the sins were laid. और दूसरे पर सारे पाप अंगीकार करके लाद दिए जाते। So without the life, there is no shedding of blood. और बिना जीवन के लहू का बहाया जाना नहीं है, So there was needed a life. इसलिए एक जीवन की If आवश्यकता थी। Jesus is going to do the work of atoning for us, then he has to shed blood. अगर यीशु को हमारे लिए उस प्रायश्चित का कार्य करना था, उसके लिए जरूरी था कि अपना लहू हमारे लिए बहाए। So he's telling the people, और वो लोगों को बोलता है, he's telling the disciples, चेलों से he's बोलता showing to है, the disciples, when he says I'm breaking my body, और ये चीज वो दिखा रहा है जब वो बोलता है मैं अपनी देह को तोड़ता हूँ। they understand that breaking the body involves shedding of blood. और ये विचार मन में आता है ऐसे ही कि देह का तोड़ना, लहू बहाना उसमें जरूर होगा। For them actually it is a little bit of a confusion. और उन चेलों के लिए थोड़े से असमंजस में या भ्रम में रहने की Because बात they है, are wondering, we are looking for the Messiah, the deliverer, and he's talking about all these things about shedding blood and breaking the body, and we don't know what he's meaning. और क्योंकि चेले तो उम्मीद कर रहे हैं, हम तो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, और यीशु मसीह यहाँ पे देह के तोड़े जाने और लहू के बहाए जाने की बात कर रहे हैं। So, but Jesus tells them slowly, little by little, what is going to happen by him, through him. और यीशु धीरे धीरे करके उनको बताते हैं कि क्या यीशु मसीह उनके लिए करने पर हैं। Then there's another thing that is about this breaking of the body. और देह के तोड़े जाने के विषय में एक और बात है। There's only one reason for God and Jesus Christ to do this. और केवल एक ही वजह है क्यों परमेश्वर और यीशु इस कार्य को करेंगे। See, he did it out of pure love for us. इस कार्य को परमेश्वर ने पूरी रीति से प्रेम में किया। John chapter 3 verse 16, you all know that. यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 16 पद आप जानते हैं। So loved the world that he gave his begotten son. लिखा है परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। He gave because he loved. उसने इसीलिए दिया क्योंकि उसने प्रेम किया। Romans 5:8 is another verse. रोमियो 5 अध्याय 8 पद। God demonstrated his love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से हम पे प्रकट किया कि जब हम पाप में ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। So this is what Jesus said when he meant my body is being broken for you. और ये सब बातें जो मैंने कही यही अर्थ था जब यीशु कहता है मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। So the meaning of this breaking of the bread is तो इस रोटी के तोड़ने का अर्थ है that instead of your body being broken, इसके स्थान पे कि तुम्हारा शरीर तोड़ा जाए, instead of you shedding the blood, इसके स्थान पे कि तुम लहू बहाओ, instead of you paying the price for the atonement, तुम उस पश्चाताप के लिए उस दाम को चुकाओ। you may have done it in the past by sacrificing animals. तुमने पिछले समयों में जानवरों की बलि के द्वारा ऐसा करना किया होगा, But that is not enough. लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। This has to end. इसको खत्म होना है And there has to be a final sacrifice. और एक अंतिम बलिदान होना है, But you can't do it. लेकिन तुम वो नहीं कर So सकते। I have to do it. वो मुझको करना My है body is being broken और मेरा शरीर तोड़ा जाता है for you. आपके लिए। So there are still many verses of the breaking of the body and how Jesus sacrificed himself. There are many verses, but I just gave you a few examples of the reasons why
God, Jesus was breaking. But then actually we must go to why the body of Jesus had to be broken. और भी कई पद हैं, मैंने आपको थोड़े ही पद दिए जिसमें हम देख रहे हैं यीशु ने क्यों अपनी देह को तोड़ा. हम एक और चीज को देखेंगे Was क्यों not, sorry. क्यों वास्तविकता में यीशु ने अपनी देह को तोड़ा. Was not there a different way? क्या कोई और तरीका नहीं था इसको करने का? Had Jesus to be broken, Jesus' body to be broken? क्या जरूरी था कि यीशु की देह तोड़ी जाए, ये देह वो तोड़ने के लिए दे? It's not a good thing, ये एक भली चीज नहीं, but then it had to be done. लेकिन ये करना जरूरी था. So we must find out why Jesus' body had to be broken. तो हमें ये ढूंढना या जानना अवश्य है कि क्यों यीशु की देह तोड़ी गई. Romans chapter 8 and verse 3. रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 3रा For पद. what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh. रोमियो 8वां अध्याय 3रा पद. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी. Okay? See, the first reason, one reason that Jesus allowed his body to be broken was to break the power of sin in the body. और एक वजह जिस वजह से यीशु ने अपनी देह को तोड़ने के लिए दे दिया वो ये है कि वो पाप की उस सामर्थ को जो शरीर पर है उसको तोड़ दे. This verse says that. ये वचन वही The कहता verse है. says that the law was not strong enough to make the body to obey. वो कहते यहाँ पे ये पद कहता है कि व्यवस्था इतनी मजबूत या सामर्थ्य नहीं थी कि वो ऐसा करे कि वो शरीर को पाप के अधीनता से छुड़ाए. The law had no power to prevent the people from committing sin. उस व्यवस्था में सामर्थ्य नहीं थी कि वो लोगों को पाप करने से रोक पाए. That is what it says. The law could not do in that it was weak through the flesh. ये पद कहता है कि लिखा है व्यवस्था शरीर की दुर्बलता के कारण ऐसा नहीं कर सकी. See, it says the weak through the flesh, but actually the flesh was stronger than the law. यहाँ कहता है कि शरीर की दुर्बलता के कारण वास्तविकता में वो शरीर की बात व्यवस्था से मजबूत थी. Because the law could not make the flesh to walk according to the law. क्योंकि व्यवस्था नहीं कर पा रही थी ये कि वो शरीर व्यवस्था के अनुसार चल पाए. The law was weak, not the flesh. हम पाते हैं वहाँ पे व्यवस्था कमजोर है, शरीर नहीं. But then it says God did what he did. He sent his son in the likeness of sinful flesh so that he could condemn sin in the flesh. लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इसको किया क्या कि अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजा. You can be punished for your sin, आप अपने पापों के लिए दंड पा सकते हैं, but you will sin again. लेकिन आप फिर पाप करेंगे. Nobody can prevent you from sinning. कोई भी आपको पाप करने से नहीं रोक सकता. Nobody can prevent you from doing anything that you want. और कोई भी आपको जो कुछ करना चाहते उसको करने से नहीं रोक The सकता. consequences may be different in different cases. और अलग-अलग परिस्थितियों में उसके परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं. But nobody in this world can stop you from doing anything. लेकिन कोई भी इस संसार में आपको कुछ करने से नहीं रोक सकता. That's the power of the flesh. ये है शरीर की सामर्थ. That's the power of Satan. ये है शैतान की सामर्थ. So the power of Satan had to be broken. ये शैतान की सामर्थ तोड़ा जाना अवश्य And था. the only way in which this power of sin can be broken is by the breaking of the body of Jesus. वो एकमात्र मार्ग जिससे पाप का और शैतान का सामर्थ तोड़ा जाता वो यीशु की देह के तोड़े Word जाने से says था. he condemned sin in the flesh. वो लिखा हुआ है कि उसने पाप को शरीर पर दोष लगाया. That is, the sin was judged by the flesh being broken, Jesus' flesh being broken. और उस पाप का न्याय हुआ कब? जब यीशु का शरीर तोड़ा गया. So by the breaking of the body of Jesus, तो यीशु मसीह के देह के तोड़े जाने के द्वारा the first blessing that I have is और सबसे पहली आशीष जो मैं पाता हूँ I have power over sin now. मेरे पास अब पाप के ऊपर सामर्थ है. Because sin has been condemned. क्योंकि पाप पर दोष लगाया गया है. Sin has been judged. क्योंकि पाप का न्याय किया गया Sin है. has no power. अब पाप का कोई सामर्थ I नहीं. have power. मेरे पास सामर्थ है. Because sin has no effect on me. क्योंकि पाप का मुझ पे कोई प्रभाव नहीं है. Romans 6:14. रोमियो उसका 6वां Sin अध्याय. shall not have dominion over you.
छठा अध्याय 14वां पद, अब पाप की अब तुम पर प्रभुता न Sin होगी, shall not have dominion over you. पाप की तुम पर प्रभुता नहीं Because, होगी, because the power of sin has been broken क्योंकि वो पाप का सामर्थ तोड़ दिया गया है by the breaking of the body of Jesus. यीशु मसीह की देह के तोड़े जाने के द्वारा। That's the first thing that we learn. और ये पहली बात हम The सीखते second हैं। thing that we then the second thing that we learn is और दूसरी बात जो हम सीखते हैं, so 1 Peter 2:24, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका who 24वां पद, himself bore our sins in his body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes we are healed. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Notice the words died to sin that I might live for righteousness. यहाँ पे इन शब्दों को ध्यान दीजिए कि वो पाप के लिए मर गया ताकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता के लिए जी How पाऊं। is it possible to live for righteousness? ये कैसे है कि हम धार्मिकता के लिए जिए? It is possible to live for righteousness because the sin has no power. ये तभी संभव है कि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिता पा If रहे sin जब had power, पाप की सामर्थ then नहीं है। unrighteousness would in continue in our lives. और अगर पाप की सामर्थ है तो वो धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं बनी So रह he said, सकती। Jesus allowed himself to be beaten and broken, and he took those stripes so that we might live for righteousness. यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए यीशु ने अनुमति दी अपनी देह के तोड़े जाने, उस पे मार खाने के लिए, ताकि पाप के लिए हम मर जाएं। Yeah, died to sins and live for righteousness. और पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। With all respect to miracle workers, उन सभी लोगों को जो आश्चर्य कर्म करते हैं उनको आदर के साथ this verse does not speak about healing. This speaks about the speaking died to sin and living in righteousness. और ये पद यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये चंगाई के विषय में नहीं है, यहाँ पर पाप के लिए मरने के विषय में और धार्मिकता के लिए जीने के विषय में है। Sin had to die. पाप को मरना है, Righteousness had to live. वो धार्मिकता को जीवित होना है। That is why Jesus' body was broken, so that we might die to sin and live for righteousness. और इसीलिए यीशु का देह तोड़ा गया ताकि हम पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जिएं। Okay, so we see that Jesus allowed his body to be broken. So died to sin means that desire for sin is finished in our body. इसीलिए यीशु ने अपनी देह दी। और जब हम बोलते हैं कि पाप के लिए मर जाना, इसका अर्थ है पाप के प्रति कोई इच्छा ना होना। You know, one of our young people, we see these examples often coming to our notice, that they are in a different company, they are doing all kinds of evil things, and then they meet Jesus, and then their entire company changes. They come to another place where they are talking about Jesus. There is prayer. There's fellowship. That kind of a change comes only because that sin in that life is broken by the gospel of Jesus Christ. और अपने जवानों के जीवनों में हम देखते हैं वो एक समय एक ऐसी संगति में थे जो पाप से भरा हुआ है, अलग तरीके की बातें हैं, लेकिन जब वो दूसरी संगति में आते हैं एकदम बदल जाते हैं। और ये तभी होता है जब वो उनके जीवन में पाप मरता है। Many of you also have that experience before you came to Jesus, before you were saved, before you knew the Lord Jesus, what your life was and what it is after you came to Jesus. You yourself know it. और आप अपने लिए ही जानते हैं, इससे पहले आपने यीशु पे विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, आपका खुद का जीवन कैसा था। Your whole values changed. आपके जिस चीज को महत्व देते हो बदल जाती Your है। likes and dislikes changed. आपकी पसंद नापसंद बदल जाती Your है। language changed. आपकी भाषा बदल जाती Your है। habits changed. आपकी आदतें बदल जाती हैं। Why? क्यों? Sin was destroyed in your body. क्योंकि आपकी देह में उस शरीर को नाश किया गया। Desire for sin left your body. और आपकी देह ने उस पाप के प्रति इच्छा को छोड़ दिया। So that your desire now is for Christ. और अब आपकी इच्छा यीशु के लिए है। So, the second thing is, first thing was Jesus allowed his body to be broken so that sin can be condemned. पहली चीज है कि यीशु ने अपनी देह को इसलिए दे दिया ताकि पाप पर दोष लगाया जाए, उसका न्याय हो।
then the second reason that Jesus had to be broken was so that sin's power can be broken. और दूसरी चीज जिसके लिए यीशु ने अपने आप को तोड़ने के लिए दिया कि पाप का सामर्थ खत्म किया जाए। There's a third reason. और तीसरी वजह This is Hebrews chapter 2 and verse 14. ये हम इब्रानियों के दूसरे Inasmuch अध्याय then as children have partaken of the flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. इब्रानियों का दूसरा अध्याय 14वां पद, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू में भागी हैं तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। In us, see, Jesus shared in the same, that is the same flesh, partook of that same flesh, that through the death of that flesh he might destroy him who had the power of death, and that is the devil. तो यहाँ लिखा है कि यीशु खुद उस देह में शामिल हुआ ताकि शैतान को जिसके पास मृत्यु का अधिकार था उसको हराए। You see, if God had been God, then there was no question of sacrifice. अगर परमेश्वर है तो कोई बात नहीं है कि बलिदान करने की। This particular part of what God did, the broken body, is the total humanity of Jesus. और ये खास कार्य जिसमें यीशु अपनी देह को तोड़ता है, ये मनुष्य से जुड़ा हुआ है। Yeah, God, Jesus' humanity is being sacrificed here. यीशु मसीह का मनुष्यत्व यहाँ पे हम पाते, जो मनुष्य है वो यहाँ पे It's the बलिदान real हो रहा है। sacrifice of a human being. ये एक वास्तविक बलिदान एक व्यक्ति का, equal to that can satisfy God who is judging sin. और ये इस बलिदान इसके तुल्य है कि परमेश्वर को संतुष्ट कर पाए जो पाप का न्याय करता The है। other sacrifices were just a sample or example of something that was going to come. और बाकी बलिदान वो केवल एक नमूना थे या छाया थे जो चीज होने वाली है But उसके the लिए। Father was waiting for this sacrifice. लेकिन पिता इंतजार कर रहा था इस बलिदान के लिए, He sent his son for this, और अपने बेटे को उसने इसीलिए that भेजा he may sacrifice himself so that he may break the power of death, and that is the power of the devil. और इसीलिए ताकि अपने बेटे को भेजा कि अपने आप को बलिदान करे और पाप और शैतान के सामर्थ को खत्म करे। Jesus proved that by his death and his resurrection. और यीशु ने इसको प्रमाणित किया अपने मर के जी उठने के द्वारा। In Acts chapter 2 and 27 it says, प्रेरितों के काम उसके दूसरे for अध्याय you में, will not leave your soul in Hades, nor allow your Holy One to see corruption. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 27वां पद लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। Okay, King David is prophesying about what is going to happen with the Messiah. और राजा दाऊद भविष्यवाणी कर रहे उस आने वाले मसीह के बारे में। And then it says, and David says that this Lord, my Lord, said to the Lord. और तब वो कहता है कि मेरे प्रभु ने प्रभु से बोला। Okay, so he's saying, Jesus is saying to God the Father. तो वो ऐसा कह रहा है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से बोला। So Jesus is saying to the Father, और यीशु पिता से बोल रहा you है, will not leave my soul in Hades. वो कहता है, यीशु कह रहा है कि आप मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेंगे। Why does he say that? और यीशु क्यों ऐसा Because कहता when he है? dies, क्योंकि जब वो मरता है his soul will go to Hades. उसका प्राण अधोलोक में जाएगा। And when it goes to Hades, जब वो अधोलोक में in जाएगा, other cases, और बाकी परिस्थितियों में because of sin, पाप की वजह से Satan will hold back शैतान that soul. उस प्राण को पकड़े रहेगा, It will catch that soul. उस प्राण को रख लेगा, It will imprison that soul. और उस प्राण को बंदी बना लेगा। But with Jesus, लेकिन यीशु के साथ that cannot happen. ऐसा नहीं हो सकता, Because there is no sin in Jesus. क्योंकि यीशु में कोई पाप This नहीं। sinless body, एक पाप रहित देह broken for the world, broken for people, लोगों के लिए तोड़ी गई, going in this, dying for the people, लोगों के लिए मरा यीशु, going to Hades, उस अधोलोक में गया। Satan cannot hold. शैतान उसको नहीं So it पकड़ सकता, says, इसलिए so कहता है, Jesus says, यीशु कहता you will है, not allow your Holy One is Jesus, वो कह रहा है तू अपने पवित्र को यानी यीशु को to see corruption. कि वहां सड़ने के लिए नहीं छोड़ेगा। That place the soul will not be destroyed. और इसका अर्थ यही है कि उस अधोलोक में वो प्राण नाश नहीं होगा। Again in Acts 13 and 34, 13, 34 and 35. फिर से हम पाते प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय Again it is में written there फिर से लिखा है that he raised from the dead
no more to return to corruption. लिखा है कि उसके इस रीति से मरे हुए में से जिलाने के विषय में भी यह कि वो कभी ना सड़े। Because this is Peter testifying about the resurrection of Jesus. और यहाँ पत्रस यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए गवाही दे रहा है। Yeah. And then Peter is also quoting a psalm. और पत्रस भी एक भजन को यहाँ पे बोल रहा What he है। says? वो कहता है, You will not allow the Holy One to see corruption. वो कहता है कि तू उस पवित्र को सड़ाहट ना देखने He is देगा। referring to the Old Testament again. वो फिर से पुराने नियम के What पद is को the दोहराता impact of है। this? और इसका क्या He असर says है? that Jesus can never die. और इसका अर्थ है कि यीशु कभी नहीं मर सकता। He has dealt with death. उसने पाप से वो व्यवहार कर लिया है। He has conquered death. उसने पाप को अपने कब्जे में He ले has लिया है। broken the power of death. उसने पाप के सामर्थ को तोड़ दिया है। He has broken the power of death means death is representative of the devil. और जब शैतान वो पाप के सामर्थ को तोड़ा गया है, मतलब मृत्यु शैतान को दिखाता है। So the power of death, that is the devil, that is what it says. और वो पाप की सामर्थ वो शैतान है। So Jesus, by the breaking of his body, और यीशु ने अपनी देह के तोड़े broke जाने के the power द्वारा of death. उस मृत्यु के सामर्थ Now, को when we तोड़ा। don't have, when the fear of death is not in our lives, और जब हमारे जीवन में मृत्यु का भय नहीं है, we become free people. हम आजाद लोग हो We जाते are हैं। free to live righteous lives. हम आजाद हैं एक धर्मी जीवन जीने Many के लिए। people do mistake or sin because of fear. और कई लोग गलतियां करते हैं, पाप करते हैं भय के कारण। They fear the consequences. वो डरते हैं कि क्या To परिणाम escape होगा, the और उस consequences, परिणाम से भागने के लिए they sin. वो पाप करते हैं। They commit a lie वो झूठ बोलेंगे or do any kind of sin. और हर किसी भी तरह का पाप करेंगे। But the fear of death, when it is gone, लेकिन जब वो मृत्यु का भय चला जाता है, you don't have to fear to tell lies. तब आपको- You don't have to fear to tell the truth. Sorry. अब आपको डर नहीं है कि आप सत्य बोलने में डरें। The lies cannot make you bringing you into bondage. वो झूठ अब आपको बंधन में नहीं ला सकते। Lies will not be your master, अब झूठ आपके ऊपर प्रभुता नहीं but करेगा, truth will be your guide. लेकिन सत्य आपका मार्गदर्शन करेगा। That is what it means. और यही अर्थ है That the power of death, the fear of death gone from a person, जब मृत्यु का भय एक व्यक्ति से जाता है, it is free to live a righteous life. वो व्यक्ति एक धर्मी जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र है। There's one more thing. और एक और बात है, Jesus allowed his body to be broken. क्यों यीशु ने अपनी देह को तोड़ने के लिए दिया। Colossians 1:21 and 22. कुलूसियों उसका पहला अध्याय 21-22 पद। And you who were once alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he is reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and blameless above reproach in his sight. पहला अध्याय 21-22 पद। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। See, the Apostle Paul is explaining about reconciliation with between the sinner and God. और प्रेरित पौलुस यहाँ पे व्याख्या कर रहा है उस पुनर्मिलाप को, फिर से मिलने को परमेश्वर और एक पापी के बीच में। Before Jesus Christ, और यीशु से पहले there was absolutely no way of reconciliation. यीशु से पहले उस दोबारा रिश्ते को सही करने का कोई तरीका नहीं था। Only when Jesus came केवल जब यीशु आया and his body was और broken, उसकी देह तोड़ी गई, was the way of reconciliation to the Father opened. पिता के साथ उस मेल मिलाप के रास्ता बन पाया। So when we were alienated, it says, और जब हम इस चीज से दूर थे and enemies of God, और परमेश्वर के बैरी थे, because of our own wickedness, हमारी खुद की उस दुष्टता के कारण, because of our mind, it says enemies in our mind, वो लिखा है कि मन से बैरी थी, हमारे मन के कारण we were not able to be reconciled with God. हम नहीं कर पा रहे थे परमेश्वर से वो मेल मिलाप। But when Jesus Christ died, लेकिन जब यीशु मरा, then the way was opened. तब वो मार्ग खुल गया। How was the way opened? और कैसे वो मार्ग The खुला? way was opened because Jesus Christ's sacrifice was
is going to the cross is on our behalf, on the behalf of the sinner. ये इसीलिए खुला क्योंकि यीशु मसीह हमारे बदले क्रूस पे अपने जीवन को देने गया। So out of the great love of God, उस परमेश्वर के इस महान प्रेम की वजह से the substitute Jesus Christ, यीशु मसीह जो हमारे बदले आता है, when believed upon, जब उस पे विश्वास करते हैं, God out of His love, परमेश्वर अपने प्रेम में He accepted us as His children. परमेश्वर हमको अपने संतान के तौर पे ग्रहण करता है। All our sins, हमारे सारे पाप, all our iniquities, हमारी सारी दुष्टता, all our transgressions, हमारे सारा उल्लंघन करना, whatever it is, जो कुछ भी है, was taken away because it was put upon वो Jesus. हमसे ले लिया गया क्योंकि वो यीशु पे लादा गया। So when that all those wicked things from our life was removed, जब वो बुरी बातें हमारे जीवन से हटाई गई, then we became reconciled to God. तब हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ। And now और अब the Spirit of God is working in us. अब पवित्र आत्मा हम में काम कर रहा है। What is it doing? और वो क्या कर रहा है? He is working so that He may present us holy and blameless before God the Father. तब पवित्र आत्मा कर रहा है कि वो हमको निर्दोष निष्कलंक पिता के सामने उपस्थित कर पाए। When we were enemies, this was not possible. और जब हम बैरी थे ये संभव नहीं था। There was no way of us turning to God. कोई तरीका नहीं था कि हम परमेश्वर की ओर फिरते। But when we became children of God, लेकिन जब हम परमेश्वर की संतान हुए, the Holy Spirit begins to work in us, पवित्र आत्मा हम में काम करना and प्रारंभ He किया begins to make changes in our character. और हमारे चरित्र में बदलाव लाने लगा। It begins to work in our life, हमारे जीवन में काम करने correcting लगा। all those evil things, सारी बुरी चीजों को सही करता removing हुआ, that enmity, उस विरोधीपन को अलग करते हुए, removing those wicked thoughts. वो बुरे विचारों को अलग In करता that place, putting in the thoughts of Jesus Christ, और उस विचारों के स्थान पे यीशु के विचारों को लाता, and then preparing us to become holy and blameless before God. और हमें तैयार करता कि हम पवित्र और बिना दाग के, बिना एकदम निर्दोष परमेश्वर के सामने So हो पाए। Jesus allowed His body to be broken, तो यीशु ने अनुमति दी and अपने that देह was के the तोड़े only जाने के way लिए, that could help a believer to be presented holy and blameless before the और Almighty. यही एक तरीका था कि एक विश्वासी परमेश्वर, महामहिम परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया जाए। What have we seen today? आज हमने क्या देखा? We've seen the broken body is breaking the power of sin. हमने देखा वो देह जो तोड़ी गई वो पाप के सामर्थ को तोड़ रही है। In the economy of Jesus, यीशु मसीह के गणना में, गिनती में, it's very different from what we understand in the world. वो उस तरीके से नहीं जैसे हम संसार में समझते हैं। If you want to live, अगर आपको जीवन जीना है, you have to die. आपको मरना है। That's not logic. ये सामान्य बात नहीं है, But that's how God is. लेकिन परमेश्वर ऐसा ही है। God's ways are like that. परमेश्वर के तरीके ऐसे ही हैं। Break yourself, अपने आप को तोड़े God will lift you up. और परमेश्वर आपको उठाएगा। You want to be lifted up, आप चाहते हैं ऊंचा you उठना, become the smallest servant. आप सबसे निम्न बन जाएं, सेवक बन जाएं। If you want to have a blessing, अगर आप आशीष चाहते हैं, humble yourself. अपने आप को नम्र करें। So He says to break the power of sin. इसलिए वो कहता है कि पाप के सामर्थ को तोड़ने के He लिए doesn't use any power, उसने सामर्थ का इस्तेमाल but He नहीं किया, breaks the body, उसने शरीर को तोड़ा, brings it under the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अधीनता में He आया, breaks the power of sin. उसने पाप की सामर्थ को He तोड़ा, breaks the desire for sin. उस पाप के प्रति इच्छा He को breaks तोड़ा, the fear of sin. पाप के उस भय को He तोड़ा, breaks the fear of devil. उस दुष्ट के भय को तोड़ा। Then He prepares the believer to be holy and blameless. और तब वो तैयार करता है एक विश्वासी को परमेश्वर के सामने बिना दाग, बिना झुर्री, निर्दोष होने के This लिए। is the meaning of breaking that body. और यही अर्थ है उस देह के तोड़े जाने का। He could not have done it in any other way. और ये किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता था। God, Jesus allowed Himself to be broken यीशु ने इस चीज को अनुमति दिया कि वो उसकी so देह तोड़ी जाए, so that whatever Satan was holding as his weapon, those weapons were completely destroyed. ताकि जो कुछ भी शैतान अपने हथियार के तौर पे थामे हुए था, उसके सारे हथियार नाश किए जाएं। Therefore we are free. इसलिए अब हम स्वतंत्र हैं। If Jesus had not broken His body that day, और यीशु ने अगर उस दिन अपनी देह नहीं तोड़ी if होती, He had died in any other way, और वो अगर किसी और तरीके से मरता,
the purpose of God would not have been fulfilled. परमेश्वर का वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। You know how many times they tried to destroy Jesus. आप जानते हैं कितनी ही बार उन्होंने यीशु को अलग तरीके से नाश करने के लिए प्रयास किया। From his birth, Herod tried to kill him. उसके जन्म से ही हेरोदेस राजा ने प्रयास किया मारने के लिए। After that, people tried to throw him out from a cliff. और फिर हम पाते हैं ऊंचाई से एक छोटी सी यीशु को धक्का देके मारने के लिए प्रयास किया। In the wilderness, Satan tried to do that to him. उस बियाबान जंगल में भी शैतान ने प्रयास किया ऐसा ही करने के लिए। Tried to discourage him. यीशु को निरुत्साहित करने के लिए। Tried to make him sin. उसको पाप में गिराने के लिए। Then and people, the Pharisees were looking for him to take his life. और फरीसी लोग भी हमेशा देखते कि कब वो उसका जीवन ले ले। He said, "My time has not come." वो यीशु कहता मेरा समय अभी नहीं आया When the time came, लेकिन जब समय आया he went forward. वो आगे बढ़ा। He allowed his body to be broken. उसने अपनी देह को तोड़ने के लिए अनुमति दिया। And so that you and I who believe in that broken body ताकि आप और हम जो उस टूटे हुए देह पे भरोसा करते हैं can now have the power over sin. अब उस पाप के ऊपर हम प्रबल हो जाएं, We सामर्थ can पाएं। have the power over the fear of sin, उस पाप के भय के ऊपर हम प्रबल हो जाएं, the fear of death, उस पाप के भय के ऊपर, the मृत्यु desire के for भय के sin. और पाप की प्रति इच्छा के ऊपर। And then we can also know that this wonderful work of the Holy Spirit in making us holy and presentable to God. और इस अद्भुत कार्य को जो पवित्र आत्मा करता है कि हमको पिता के सामने ग्रहण योग्य The बनाए। world, whatever it does, संसार जो कुछ भी करे will be forgotten. वो भूल जाए, And भूला जाएगा। it will go down only to the Hades or the और वो hell. सारे कार्य अधोलोक में खत्म होंगे। But the work of the Spirit लेकिन पवित्र आत्मा का will कार्य, go to the Father in heaven. वो पवित्र आत्मा का कार्य स्वर्ग में पिता तक जाएगा। So this is one meaning of the Lord's Supper. तो ये एक अर्थ है प्रभु भोज का। We have to remember this. हमको ये स्मरण रखना है। It is not, coming to the Lord's Supper and then asking forgiveness. ये ऐसा नहीं है कि आप प्रभु भोज में आके तब आप पापों से माफी मांग रहे You live हैं। a life of a broken body. आपको एक टूटी हुई देह के जैसा जीवन जरूरी है। You live a life. जब ऐसा जीवन जीते Then only हैं you are worthy to participate in the Lord's table. और तभी आप योग्य हैं उस मेज में शामिल होने के। That's what, if you read chapter 11 of Corinthians, 1 Corinthians. अगर पहले कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय को पढ़ें In what context is writing this? और किस संदर्भ में इस चीज को He लिखता is है, not writing this in a context of any other thing. किसी और बात के बारे He में is नहीं talking है। about disorder in the church. वो बात कर रहा है कलीसिया में जो He अव्यवस्था is है, talking about wrong relationships in the church. कलीसिया में जो गलत रिश्ते हैं उसके विषय The में। life that is before coming to the Lord's table, the kind of life that is led there was something that was not appreciable. और प्रभु भोज में शामिल होने से पहले जो जीवन विश्वासी जी रहे थे वो एक ऐसी चीज थी जो ग्रहण योग्य नहीं था। That is why he said, I am preaching to you what the Lord has told me. और इसीलिए वो कहता है कि जो प्रभु ने मुझको बताया He मैं says, तुमको बता रहा come to the हूँ। Lord's table in a worthy वो manner. कहता है कि प्रभु की मेज में एक योग्य तरीके से आओ, Come in a worthy manner. एक योग्य तरीके से। That worthy manner is the manner what you live. वो योग्य तरीका आपका जीवन है जैसे आप It's जीते not when हैं। you come to the table. And I also felt that, for a long time, I also felt, taking the Holy Communion, you have to fast and you have to say, confess and all that. I was thinking. और ये ऐसा नहीं है कि जब आप मेज में आते तब उसी समय कैसा जीवन, मैं भी कई समय तक इसी विचार में था, उस समय उपवास करता और क्षमा मांगता। You first of all live a worthy life. सबसे पहले स्थान पे आप एक योग्य जीवन बिताएं। That is what Paul is saying. तब यही पौलुस When कहता you come है together, जब आप इकट्ठा होते हैं, when you live a worthy life, जब आप एक योग्य जीवन you are बिताते worthy हैं, to participate in the Lord's आप Supper. योग्य बन जाते हैं उस प्रभु भोज में शामिल Because होने you are के, remembering what Jesus did. क्योंकि आप स्मरण कर रहे हैं जो You यीशु are ने किया। remembering the broken body. आप उस टूटी देह को And स्मरण you are कर रहे saying, हैं because of the broken body, और कहते हैं कि उस देह की I टूटी देह am की वजह से living a life that is worthy. मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूँ जो योग्य है। So we pray हम प्रार्थना that you करेंगे will understand the significance of the Lord's table. कि आप प्रभु के इस मेज की महत्व को समझें। Call today is ये बुलाहट आज है,
Live the worthy life. एक योग्य जीवन बिताएं। You have no reason to sin. आपके पास कोई वजह नहीं कि You आप have पाप no reason करें। to desire sin. आपके पास कोई वजह नहीं कि पाप की You इच्छा have करें। no reason to fear death. आपके पास कोई वजह नहीं आप You must be मृत्यु से डरें। conscious of the work of the Holy Spirit in making you, molding you into a holy and a blameless person. कि पवित्र आत्मा ये कार्य कर रहा है आप में कि आपको एक पवित्र और निर्दोष बनाए। And so that is the worthy the worthy state in which you participate in that great ordinance of the Lord's Supper. और यही वो तरीका है, इसी पवित्रता में आपको प्रभु की इस महान आज्ञा में शामिल होना है। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, your word is precious. पिता आपका वचन बहुत ही कीमती है। Lord, most often we live such nominal lives because we do not understand what you are trying to communicate through your word. प्रभु अधिकांश तौर पे हम एक नामधारी जीवन जीते हैं क्योंकि हम नहीं समझ पाते अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात कर रहे हैं। Lord, we are not paying attention most of the times. हम अधिकांश तौर पे नहीं ध्यान देते आप क्या बोल रहे We हैं। are very presumptuous, oh God. हम पहले से कई चीजों को मान के चलते हैं। Lord, we think we know what we are doing. हम समझते हैं कि हम जानते हैं हम क्या कर We रहे हैं। live just like the rest of the world. हम संसार के लोगों जैसा ही बिताते हैं But you जीवन, have called us out. लेकिन आपने हमको बाहर You बुलाया have है, separated us. हमको अलग किया है, You made atonement for us. हमारे लिए वो प्रायश्चित That we किया be है sanctified. कि हम शुद्ध हो जाएं, That we separated. कि हम अलग किए So जाएं, that we may live for your glory. ताकि हम आपकी महिमा के लिए Lord, जीवन allowed you to make us holy and blameless before the throne of your grace. प्रभु अनुमति दे आपको कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने पवित्र और निर्दोष बन जाएं। That is our goal in life. वही उद्देश्य हमारे जीवन To का, stand before you, आपके सम्मुख खड़ा होना, holy and blameless. पवित्र और बिना दोष के, Because that is the only accepted life that is you will accept, oh God. वो एकमात्र का जीवन है जो आपको ग्रहण योग्य है। Help us, Lord. हमारी सहायता करिए, Revive our mind. हमारे मनों को Let परमेश्वर our जागृत minds करिए। respond to the Spirit of God. हमारे प्रभु जी मन पवित्र आत्मा को उसको प्रत्युत्तर दे Let पाए, us see the significance of your word आपके वचन जो कार्य करता है उसको देख पाए, so that we may glorify you, ताकि हम आपको महिमा देने वाले हो fulfill जाएं, your will, आपकी इच्छा पूरी करने वाले हो, live for you, God. आपके लिए जीवन बिताएं। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। I hope you will remember the verses that I have quoted for you. मैं आशा करता हूँ जिन संदर्भों को वचन में से मैंने दिया आप स्मरण रखेंगे। Go through these verses again. एक बार फिर से इन पदों में होकर जाएं। I am positive, I am very sure that God will speak to you from those verses. मैं इस चीज के लिए सकारात्मक को विश्वास करता हूँ, परमेश्वर आपसे इनको लेके बात करेगा। He will touch your life. वो आपके जीवन को स्पर्श He will करेगा, tell you what is wrong with you. वो बताएगा आपके साथ क्या He will समस्या tell है, you how to make it correct. वो बताएगा उसको सही कैसा करना है। He wants to glorify himself in you. वो आपके अंदर अपनी महिमा को चाहता है। So be attentive to his word. उसके वचन के प्रति ध्यान दें Don't be distracted by anything that the devil brings to you. और शैतान जो भी चीज लाता है उससे अपने ध्यान को You ना are खोएं। no more under the control of the devil. अब आप और शैतान के उस नियंत्रण में नहीं हैं, You are under the control of the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हैं। Remember this. इसको स्मरण रखें, Meditate upon this इस पे मनन करें and allow the God to make that changes to make you holy and और blameless. परमेश्वर को कार्य करने दें कि आपके अंदर वो बदलाव लाए और आपको पवित्र बनाए। Remember Wednesday we have our Bible study. स्मरण रखें बुधवार को हमारा बाइबल अध्ययन है। Then make time, separate time and sit and listen to the word of God और again. उसके लिए अपने समय को अलग करें और वचन को सुने। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।